हिंद ऐप के सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, बड़े बूढ़ों की एक मिसाल है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। और ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सन 2014 से कुछ मुद्दों पर ऐसे ही काम कर रही है कि लगातार झूठ बोल रही है, और इतना झूठ बोल रही है, और ख़ास तरीके से जो उनके आईटी सेल उनका है वो इस तरीके से काम करता है कि एक बात को जैसे कि फैलाया गया कि 3 तलाक, इससे मुस्लिम औरतें जो है बहुत परेशान हैं, इससे मुस्लिम औरतों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, और 3 तलाक मिल जाएगा तो मुस्लिम औरतें जो है एकदम आज़ाद हो जाएंगी और वो निकल आएंगी घर में से। तो हमने देखा कि ज़बरदस्ती ये कानून मुसलमानों पर थोप दिया गया है, लेकिन आज उसका क्या हश्र हो रहा है कि कलकत्ता के हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिनमें ये कहा है कि किन हालात में शौहर बीवी को तलाक दे सकता है। तो उन्होंने अपने हालात बताए कि अगर बीवी माँ बाप को ना रखना चाहे तो उन हालात में लड़का तलाक दे सकता है। और दूसरे उन्होंने एक बात ये कही कि अगर बीवी ऐसे ताने देती है कि नाकारा है, नालायक है, नाअहल है, तो वो तलाक दे सकती है। भाई, हमारा मज़हब भी तो यही कहता था, यही कहता है। हमारे यहाँ भी तो वजह पे ही तलाक होती थी, बेवजह तो नहीं होती थी। और अभी चंद दिन हुए हैं इसे कानून को लाए हुए, अभी तो इसका जश्न भी बीजेपी ने नहीं मनाया है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो आपके सामने आने लगा। आज जब ये खबर आई तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान कम और हिंदू ज़्यादा इस बात को सराह रहे हैं कि ये आज का फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का अच्छा फैसला है। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू जो है इसे सराह रहे हैं। और हमें भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जैसे किसानों के खिलाफ 3 कानून लाई थी सरकार, और उसे बाद में ये समझ में आई कि हम गलत लाए। पहले उन्होंने बहुत उस पर ज़िद बहस की, बहुत सी डिबेटें हुई, लेकिन आखिरकार हुआ यही कि उन्हें अपने कानून वापस लेने पड़े। इंशाल्लाह एक दिन ये कानून भी वापस होगा, 3 तलाक वाला। एक और शोर मचाया गया था कि गौमूत्र ना हो गया था, बल्कि वो ऐसा हो गया था जैसे आबे हयात। हर मर्ज की दवा गौमूत्र, हर गौ मर्ज की दवा, यहाँ तक कि एक बाबा को तो इस गौमूत्र ने माला माल कर दिया, उनकी एजेंसियों को भी बड़ा, इतना बड़ा कर दिया कि वो उनसे आज अपना पैसा संभाला भी नहीं जा रहा, और वो इतने अमीर हो गए। और उन्होंने गौमूत्र का पूरा फ़ायदा उठाया, हर चीज़ में गौमूत्र का नाम लिया उन्होंने। और आज की जो IVRI की रिपोर्ट आई है उससे ये पता चल गया कि गौमूत्र जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इसे पीना ही नहीं चाहिए। ये जो पहले था सन 2014 से पहले, वही गौमूत्र आज है। ये 100 बार झूठ बोलने से सच तो हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा पतंजलि के अलावा किसी और को नहीं पहुँचा। तो कहने का मकसद ये है कि और भी हमने कई मामलों में ऐसे देखा कि लगातार एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जैसे लव जिहाद, और ज़बरदस्ती लड़की उसको बहला रहा है, नाम बदल के शादी कर रहे हैं। कानून बन गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमने भी देखा कानून बन गया, लेकिन इस लोकतंत्र में यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लीडर जो बीजेपी के हाथ के नीचे संस्थाएं काम करती हैं, वो ये ऐलान कर रही हैं कि अगर कोई हमसे हिंदू कोई अगर मुसलमानों की लड़कियों को लाता है तो उन्हें ये लड़कियों को ये इनाम दिया जाएगा और लड़कों को ये इनाम दिया जाएगा। इस तरीके के ऐलानिया प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आज वो कानून कहाँ चला गया, आज वो कानून किसके घर चला गया, इस बात को सोचना पड़ेगा। और एक दिन इसी कानून को, जो आज ये नफरती चिंटू अपने पैरों तले रौंद रहे हैं और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, उन्हें ईज़ा पहुंचाने के लिए, उनको जहनी परेशान करने के लिए जो ये बयान दे रहे हैं, और लड़कियों को फंसा भी रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं और उन्हें छोड़ भी रहे हैं, ये एक दिन इन्हें ही भारी पड़ेगा, पछताना पड़ेगा।